किचन के सिंक को अगर आप इस तरह से साफ़ करेंगे जिस तरह के मैंने आपको करके दिखाया है तो आपका कभी भी सिंक का जो पाइप है वो ब्लॉक नहीं होगा और आपको टेंशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही मैं कुछ और भी बहुत यूज़फुल सी चीज़ें आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपने इस व्लॉग में, तो स्किप किए बिना देखा करें और सबसे पहले मेरा जो चैनल है उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज दिन का। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं जी आप सब? अल्लाह ताला के करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। ये सुबह का टाइम था जब सब घर वाले चले गए, तो उसके बाद ना अगर आपके पास गीज़र लगा हुआ है, अवेलेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है फिर भी कोई टेंशन नहीं है। आप जब भी कोई कपड़े अगर आपने हाथ पर धोने होते हैं ना, तो सर्दियों में साथ-साथ अपना भी ख़्याल रखें। स्पेशली मेरी कुछ बहनें कहती हैं कि सिस्टर्स आपके जो बेटे का यूनिफ़ॉर्म है उसकी वाइट शर्ट्स किस तरह से साफ़ होती है। अक्सर कपड़े तो आपने देखा होगा कि रंगदार भी हो ना, वो भी मशीन में साफ़ नहीं होते। उसका रीज़न ये होता है कि जब सर्दियों में हम ठंडा पानी वॉशिंग मशीन में डाल करके कपड़े धोते हैं ना, तो फिर वो अगर ज़्यादा गंदे हों तो वो साफ़ नहीं होते। तो इसके लिए ये टिप है कि आप थोड़ा सा गर्म पानी करें, अगर गीज़र है तो ठीक है, अगर नहीं है तो स्टोव पर ही थोड़ा पानी गर्म करके मशीन में डालें। इससे कपड़े एक तो साफ़ धुलेंगे। देखें, जो हमारी बच्चों की या हमारे हस्बैंड की पर्सनैलिटी होती है ना, वो सबसे पहले देखने वालों की जो नज़र होती है ना, वो हमारे कपड़ों पर पड़ती है। और स्पेशली ज़्यादा फोकस हमें अपने बच्चों के यूनिफॉर्म्स पे करना चाहिए। हस्बैंड जो जॉब्स के लिए बाहर निकलते हैं उनके कपड़ों पे करना चाहिए, क्योंकि इससे भी एक औरत का ही सलीका नज़र आ रहा होता है। यहाँ पर मैंने अपने बेटे की जी शर्ट्स धोनी थी वाइट कलर की, तो क्योंकि मेरे पास ऑटो मशीन है उसमें फिर आपको भी पता है कि बार बार हमारा ये नहीं होता कि एक चक्कर निकालें दूसरा निकालें। उसमें यही होता है कि जितने कपड़े पहली दफ़ा धुल गए, फिर सरफ़ की भी बचत करनी होती है, साथ में बिजली बहुत महंगी है। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा गर्म पानी करके उसमें इसकी जी मैंने आज शर्ट्स जो थी वो भिगो दी थी। साथ ही पानी ज़रा एक्स्ट्रा गर्म हो गया था, तो कुछ चीज़ें अनप्लान भी चल रही होती हैं। बस थोड़ी सी समझदारी लगानी पड़ती है। फिर मैंने क्या किया, कुछ रुमाल पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि गर्म तो पानी हो गया, अब उसको वेस्ट करने की बजाय ना फिर मैंने रुमाल, हालांकि आज जो मैंने दिन का एक प्लान किया था ना उसमें रुमाल धोने बिल्कुल भी नहीं थे क्योंकि ये साफ़ सुथरे थे, लेकिन पानी ज़रा ज़्यादा गर्म हो गया था, यानी जितना मुझे चाहिए था उससे थोड़ा ज़्यादा था। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, पानी अब गिराना नहीं है क्योंकि उस पर भी गैस लगी है तो उससे मैंने जी रुमाल धो लिए। लिहाजा हम अपने जब रूटीन को एक तो प्लान कर लेते हैं ना, फिर वो हमारे लिए बहुत स्मूथ हो जाती है। और साथ ही साथ जो भी हम काम कर रहे होते हैं ना, उसके साथ जितना भी चीज़ें अगर हमसे फैल रही हैं, फैलावा हो रहा है, तो उसको साथ ही समेटते चले जाएं। खैर जी, वो मैंने रुमाल धो लिए, जिस देगची में मैंने पानी गर्म किया था वो भी धो ली। अब मैंने मेहर की शर्ट्स, यानी अपनी बेटी की शर्ट्स धो करके सिंक पे खंगाल ली थी। और अब जी मैं टब में नील और कंफर्ट जो है उसको मैंने इकट्ठे डाल के ना, तो इसके लिए ना भुगो दिया था। देखिए, जो एक साफ़ सुथरा कपड़ा पहना होता है ना, उससे भी हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो अपग्रेड होता है। तो जब हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, मुझे अपनी स्कूल लाइफ याद है कि मैं खुद बहुत अच्छे से नीट और क्लीन जाती थी, अच्छे से ब्रश किया हुआ, कॉम की हुई, नीट और क्लीन यूनिफॉर्म पहना हुआ। तो यकीन करें कि टीचर्स मेरी बहुत तारीफ़ करती थी। तो सेम इसी तरह से मैं अपने बेटे को भी भेजती हूँ कि जब आपकी स्कूल में टीचर्स आपकी तारीफ़ करते हैं या फ्रेंड्स करते हैं, तो तब भी जो आपका कॉन्फिडेंस होता है ना वो बढ़ता है। खैर ये भी टिप है कि अपने बच्चों के या अपने हस्बैंड की अपने कपड़ों की सफाई का बहुत ख्याल रखें। उसके साथ ही जब मैं नीचे आई तो आगे कुछ सब्ज़ी, जो ही सब्ज़ी आती है ना, अगर हम उसे उस वक्त छोड़ देते हैं और बाद में हम कहीं और बिज़ी हो जाते हैं या कोई गेस्ट आ जाता है, या हमारा अब हम भी इंसान हैं, कभी हमारी तबीयत ऑफ हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो फिर वही काम हमें जो हमारे 5 से 10 मिनट लगने वाले होते हैं ना, तब वही काम हमें लग रहा होता है कि बहुत बर्डन है और हम कैसे करेंगे। जूँ ही सब्ज़ी आई उस वक़्त तक मुझे एनर्जी थी, उस वक़्त मैं काम कर रही थी, तो मैंने फ़ौरन से अपनी सब्ज़ियाँ समेटी, क्योंकि जब हम सब्ज़ी बनाने लगते हैं और साफ़-सुथरी सब्ज़ी मिलती है ना, तब मुझे बहुत खुशी होती है और मैं खुशी-खुशी यहाँ पर मैं सारी सब्ज़ियाँ वॉश कर चुकी थी और इस टाइम पर आ गई थी जी मेरी हेल्पर। पुराने जो टॉवल होते हैं ना, उनका मतलब हरगिज़ नहीं ये नहीं होता कि जब वो पुराने हो जाए तो हम उनको मॉप के लिए यूज़ करें। अब मैं जी इस पुराने टॉवल को कटवा लूँगी और हम इसको डिवाइड कर लेंगे 2 पीसेस में, ठीक है। शाम को जब मेरा बेटा खेल करके आता है ना, तब मैं उससे कहती हूँ कि आप हाथ, पाँव और मुंह अच्छी तरह से धो लो साबुन से, और उसके बाद इसको ना अच्छे से ड्राई कर लो, क्योंकि आजकल विंटर्स हैं तो हमें बच्चों का बहुत ख्याल रखना है। तो ये टॉवल जो मैंने 2 पीसेस में डिवाइड किया ना, ये सिर्फ और सिर्फ पाँव साफ़ करने के लिए मैं अब रखा करूँगी, क्योंकि इससे मेरा बेटा पाँव साफ़ कर लेगा और हमें ये पता होगा कि ये जो है मेरे बेटे के पाँव साफ़ करने वाले टॉवल हैं, और जो दूसरा टॉवल हैं वॉशरूम में मेरे हैंग होते हैं और डोर के साथ हैंग होते हैं, तो वो जी यूज़ किया करेंगे
अपनी बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये वाली छोटी छोटी चीज़ें भी हमें बच्चों को सिखानी चाहिए। अक्सर घरों में मैंने देखा है कि वो हाथ और पाँव और मुंह एक ही टॉवल से साफ़ करें। आज बस मैंने पहले से प्लान किया था कि आज एक तो बनाऊंगी चिकन मैकरोनी, उसके साथ ही कुछ बनाऊंगी जी सब्ज़ी, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है वो इतना ज़्यादा मैकरोनी लाइक नहीं करते। तो हमें फिर ये भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारे जो हस्बैंड हैं वो क्या चीज़ शौक़ से खाते हैं, हमारे बच्चे कौन सी चीज़ शौक़ से खाते हैं। तो खैर जी, मैकरोनी मेरे बेटे की मोस्ट फेवरेट है। आज जो मैंने मैकरोनी बनाई थी बहुत यम्मी बनी थी। इसमें मैंने सब्ज़ियाँ कम ही डालती हूँ क्योंकि वो सब्ज़ियाँ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं कर रहा होता। अच्छा जी, यहाँ मैंने जितनी भी सब्ज़ियाँ ली थी ना, गाजर ली थी और बंद गोभी ली थी, उसके अलावा जी मैंने प्याज भी डाला था, टमाटर भी डाला था और लहसुन डाला था, ठीक है। और जितनी भी वेजिटेबल्स थी ना उसको मैंने हैंड चॉपर में चॉप करके डाला था। यकीन कीजिए इतनी यम्मी ये मैकरोनी बनी थी और इतनी जूसी थी, आपको अभी आगे चलकर भी नज़र आएगी कि किस हद तक ही जूसी थी। अगर आप कहेंगे तो फिर मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत आसान है और बहुत आसानी इसके साथ बनती है। खैर जी, बहुत जल्दी से मैंने ये बना ली। मैंने कहा गरम गरम इसको खिलाऊंगी, आजकल इसके सैंडविच चल रहे हैं तो ये घर में बहुत जल्दी आ जाता है। आपके लिए ये एक टिप है कि जब हमारे बच्चे खेल कूद रहे होते हैं ना, तो उन्हें हम माएँ क्योंकि घर पर होती हैं, हम उन्हें एक अच्छा खाना खिलाएं जितना कि हम अपने बजट में रह करके कर सकते हैं। आजकल के जैसे बच्चे हो गए ना, बर्गर बच्चे कि उन्हें फ़ास्ट फूड की चीज़ें बहुत पसंद आ रही होती हैं। तो कोशिश करके घर पर कुछ ऐसा बना करके दें कि वो बाहर की चीज़ ना लें। एक तो बाहर की चीज़ वाकई में बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है, साथ में वो इतनी हेल्दी नहीं होती हमारे बच्चों के लिए। तो जो चीज़ हम घर में बना सकते हैं, आजकल जो यूट्यूब है ना, इससे मैं कहती हूँ हर तरह की रेसिपी हमें मिल जाती है। तो खैर आसान तरीके से जो आप कर सकते हैं ना, वो वाला तरीका सर्च करें और अपने बच्चों को घर पर अच्छी चीज़ें बना कर दें। आज मैंने अपने बेटे की फेवरेट चिकन मैकरोनी बनाई। अच्छा, जब हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे होते हैं ना, वहाँ पर तो हमारे जो काम होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन जब हम सेपरेट फैमिली सिस्टम में रहते हैं ना, तब हमें अपने इस तरह के प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर लेनी चाहिए कि जो हमारे काम को ना आसान कर दे। जैसे कि मैंने हैंड चॉपर लिया ना, तो उसमें मिनटों में सब्जियां चॉप हो जाती हैं। तो मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं होती कि काफ़ी टाइम नहीं मेरा स्पेंड होता, इससे मेरा काफ़ी सारा जो टाइम होता है वो सेव हो जाता है। एक ही दफ़ा जब भी हम कुछ भी ख़रीदें, सोच समझ के ख़रीदें। मैं कहती हूँ हमारे किचन में जो चीज़ें हमें हेल्प करती हैं ना, उनके ऊपर आप इन्वेस्ट करें। वो इन्वेस्ट जो आपकी होगी ना, आपको अता उम्र के लिए आपको सुख में डालेगी, यकीन कीजिए। खैर जी, उसके फ़ौरन बाद ही यहाँ पर मैंने बना लिए थे आलू और लंच मैंने जी रेडी कर लिया था। और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि जो मेरा वॉशरूम है ना, इसमें स्पेस बहुत कम थी। काफ़ी सारी, आपको भी पता है, वॉशरूम में चीज़ें होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं, तो उनके लिए मुझे स्पेस क्रिएट करनी थी, ठीक है। मैंने कुछ व्लॉग पहले आपको बताया था कि मेरे भाई आए थे ना, तो मुझे जब भी कोई भी कुछ देता है, मेरे हस्बैंड नहीं लेते, और वो मैं चीज़ जो इन्वेस्ट करती हूँ अपने घर पे करती हूँ, क्योंकि जब मेरे घर में हर तरह की सहूलियात होती हैं ना, तो वो मेरे लिए फ़ायदा मंद होती हैं। खैर जी, यहाँ पर मैं अपनी हेल्पर से करवा रही हूँ वॉश बेसिन साफ़। तो मेरी जो एक प्रोसीजर है ना, वो ये है कि डेली ये वाला जो वॉशरूम हम यूज़ कर रहे होते हैं, ये डेली वॉश होता है। अगर आप डेली अपने घर की चीज़ों का ध्यान करते हैं, तो आपको जो एक डीप क्लीनिंग होता है ना, कि सुन रही होती हो कि डीप क्लीनिंग जी स्टार्ट हो गई है, वो नहीं करनी पड़ती, यकीन करें। अच्छा जी, मैं वॉशरूम क्लीन करने के लिए यानी कमोड वगैरह, उसके लिए हार्पिक भी यूज़ करती हूँ। और उसके अलावा जो दूसरे बोटल्स में तेज़ाब मिलता है ना, वो भी कभी हार्पिक करवा लेती हूँ और कभी वो तेज़ाब। उसका रीज़न ये है कि हार्पिक मुझे थोड़ा कॉस्टली लगता है, और चूँकि हमारा डेली ही ज़ाहिर है वॉश हो रहा होता है, तो मुझे नहीं लगता कि डेली ही हम उसे हार्पिक से वॉश करें। अच्छा, जब भी मैं ये नल वगैरह करवाती हूँ अपनी हेल्पर से या ख़ुद करूँ, तो उसके बाद मैं ज़रूर जो पुराने टॉवल्स हैं ना, उनको मैंने काट करके पीसेस बनाए हुए हैं, मैं उनसे इनको साफ़ करती हूँ, ड्राई करती हूँ, ताकि इनके ऊपर स्टेन्स ना पड़े जी। तो ये तो होगी क्लीनिंग की बात। अच्छा जी, वो मैंने इन्वेस्ट जो आपको कह रही हूँ ना कि किया, वो मैंने अपने वॉशरूम के लिए शेल्फ्स ली। खुद गई, पहले मैं एक लेके आई थी बिल्कुल सीधी शेल्फ्स, वो उसकी मैं जगह ढूंढती रही, वो मुझे कहीं भी ना सेट नहीं लग रही थी कि वॉशरूम में लगाऊं, तो उसके लिए मुझे कोई भी स्पेस समझ नहीं आ रही थी। फिर मैं गई और फिर मैं जी लेकर आ गई ट्रायंगल शेप में ना शेल्फ्स लेकर आई, या कॉर्नर रैक कह सकते हैं, वो लेकर आई। वो मैंने दोनों लगवा ली अपने हस्बैंड से। तो मुझे बस मिरर के साथ तो वो कॉर्नर में फ़िक्स नहीं हो रही थी, क्योंकि एक तरफ मिरर था और दूसरी तरफ वॉल थी, तो उसने दोनों तरफ ही वॉल होती तभी वो कॉर्नर में फ़िक्स होती। अभी मैं आगे चलकर आपको दिखाती हूँ। वो जी मैंने लगाई, उसको लगवाई हस्बैंड से। उनको लगवाने के साथ ही ना थोड़ी बहुत मैंने जी डेकोरेशन की, क्योंकि
मैं बचपन से सुनती चली आ रही हूँ कि ना जो एक सुघड़ औरत होती है ना और सलीका मन, उसका अगर आपने पहचान करनी है तो आप उसका वॉशरूम देख लें या फिर आप उसका किचन देख लें। तो मैं रिलेट कर सकती हूँ इस बात से काफ़ी हद तक कि वाक़ई में ये बात जैसे कि सही अपने है। बजट में रहकर मैंने अपना घर थोड़ा बहुत डेकोरेट किया हुआ है, आपको नज़र आता है मेरे व्लॉग्स में, तो उसी तरह से सेम ये कुछ मेरे पास डेकोरेशन आइटम्स, यानी एक तो मनी प्लांट ही है मेरा, उस वॉशरूम में पड़ा हुआ था, वो उठा करके जी मैंने यहाँ रखवाया अपनी हेल्पर से। और एक मेरी बोतल जो है वो किचन में मैंने बनाई हुई है, ठीक। उसके साथ अब जितनी भी वॉशरूम में चीज़ें यूज़ हो रही होती है उसके लिए मेरे वॉशरूम में ना स्पेस क्रिएट हो गई है। तो ये आगे चलकर मेरे और मेरी जो घर वाले हैं ना उनकी लाइफ को इजी कर देगा कि हमें जो चीज़ मिलनी हो, उठानी होगी, यूज़ करनी होगी, हम आराम से उठाकर यूज़ कर लेंगे। तो ये भी आपके लिए टिप है कि जो भी मनी आपको मिलती है या आपके पास होती है या आप सेव करते हो ना, उसको अपने घर की चीज़ों के ऊपर लगाओ। उन चीज़ों पे इन्वेस्ट करो जिनकी मदद से आपकी लाइफ ईजी हो हाँ जाए। जी, तो सबसे आखिर में मैं आ गई हूँ जी अपने किचन के सिंक के पास। अच्छा, अक्सर मैंने बहनों को कहते सुना है कि जो हमारा सिंक होता है वो ब्लॉक हो जाता है। आपका कभी हुआ है या नहीं? यकीन मानिए, इससे पहले का घर जो मैंने सेल किया उसमें मैं 10 साल रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 10 सालों में कभी भी हमारे घर का कोई भी पाइप, कोई भी यानी कि ब्लॉक नहीं हुआ, ठीक है? उसका रीज़न क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ये जो सिंक होता है ना किचन का, इसमें आपको पता है हम चिकनाई वाले बर्तन भी धो रहे होते हैं, हम फ्रूट्स, वेज यानी हर तरह की चीज़ें यहाँ पर वॉश कर रहे होते हैं। तो चिकनाई, मिट्टी सारी चीज़ों का पास होता है, वो गुज़र रही होती हैं, ठीक है? तो हम ऊपर से तो जो सिंक होता है उसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, लेकिन अंदर तक ना हमारे हाथ जाते हैं और ना हम साफ़ कर सकते हैं। तो ये जो बॉटल्स में तेज़ाब मिलता है ना, उसको पानी में डाल कर के तब सिंक के ऊपर फैला दें और 15 मिनट के बाद उसको, ये एक पुराना टीथ ब्रश पड़ा पड़ा हुआ था, इससे मैं अंदर बाहर से उसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। यहाँ पर अगर ग्लव्स हैं तो पहन लें, वरना एहतियात के साथ आप कर सकती हैं तो ज़रूर करें। लेकिन तेज़ाब की बोतल्स को बच्चों से बहुत दूर रखें। प्लीज़ अपने बच्चों का बहुत ख़्याल किया करें। जिस घर में छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें नहीं समझ आ रही होती कि ये क्या खैर चीज़ है। मैंने पानी में मिक्स करके ये तेज़ाब फैला दिया था। 15 से 20 मिनट के बाद आप इसको अंदर से भी सिंक को अच्छे से ब्रश से साफ़ कर सकते हैं और उसके बाद जो सिंक है उसको भी। यकीन मानिए, अगर आप ये प्रोसीजर 10 दिनों में 1 दफ़ा कर लेते हैं ना, ये मैंने महीने में 3 बार, तो कभी भी आपका कोई भी जो सिंक है किचन का हो या वॉशरूम के वॉश बेसिन्स हों, कभी भी उनका ब्लॉकेज का आपको टेंशन नहीं होगी। तो आज फिर जी वो 10वां दिन आ गया था। मैंने सोचा जैसे अब आपके साथ और चीज़ें और टिप्स शेयर कर रही हूँ ना, तो अपनी बहनों के साथ ये वाली टिप्स भी शेयर करो। तो इस टिप पे तो मेरे ख़्याल में बनता भी है मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का, क्योंकि हम ना बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोज़ बनाते हैं, जितनी भी मेरी बहनें यूट्यूबर्स हैं। तो लिहाज़ा ना आप जब हमें सब्सक्राइब करते हैं, हमें बहुत खुशी होती है, मोटिवेशन मिलती है। साथ में ना अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें, बताया करें आप कहाँ रहती हैं, आप क्या करती हैं। तो उससे भी ना हमें एक एनर्जी आती है कि हमारी बहनों को हमारा काम पसंद आ बस रहा अब है। दोनों जो एरियाज़ हैं ना मेरे सिंक के, यानी दोनों तरफ के जो सिंक हैं, उनको मैंने इसी तरह से अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। आपको साथ-साथ ब्रश दिखाया है कि जो होते हैं सिंक होते हैं, इनके अंदर कितनी ज़्यादा चिकनाई जमी होती है। हम ऊपर से तो सिंक कर लेते हैं, लेकिन अंदर से ज़ाहिर है किस तरह से करें, पॉसिबल ही नहीं होता। तो आप कोई भी पुराना ब्रश है, टूथब्रश, वो यूज़ करके इसको साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। साथ में ये जो फिर टूथब्रश है ना, ये अपनी फैमिली से दूर रखें, इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखा इसलिए करें। बार-बार बता रही हूँ कि अगर किसी के छोटे बच्चे हैं तो वो अवेयर हो जाएँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा ज़ाहिर है न्यूली मैरिड जो लड़कियाँ होती हैं ना, उनको इतनी समझ नहीं होती। तो इस बात को भी अब आपने क्या कहते हैं कि इस बात पे भी ये नहीं कहना कि अच्छा जी ये तो हमें पता है। ख़ैर, उसके ना वो दूर रखने के बाद आपको मैंने दिखाया कि ये जो स्क्रबर है ना या फ़ोम है जो मैं यूज़ कर रही थी, तो जो बर्तन धोने वाला है वो और है और जो सिंक को साफ़ करने वाला है वो और है। क्योंकि अक्सर मेरी जो सिस्टर्स होती हैं ना, वो इस बात पे भी बड़े कमेंट कर रही होती हैं कि जी एक ही से आपने सारा कुछ कर दिया। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, हमें भी अल्लाह ताला का शुक्र है, समझ होती है। बस जी यहाँ पर कर लिया और अब अपने सिंक के एरिया को जो इर्द गिर्द पानी फैला था उसको फ़ौरन से मैं वाइप आउट करती हूँ ताकि निशान ना पड़े। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।